हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ही कंपनी के बारे में बात करूंगा। लेकिन ये ऐसी कंपनी जो कि एक टीसीएस के प्राइस पर आपको इसके 100 शेयर दोस्तों आपको मिलते नजर आ जाएंगे। तो ये कंपनी के ऊपर हम डिस्कस करने वाले। हम टीसीएस के ऊपर बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं करेंगे। जो टीसीएस का बिजनेस है वही इस कंपनी का हम ऐसा बोल सकते हैं बिजनेस रहने वाला है। तो इस कंपनी के ऊपर हम बात करने वाले। ये जो कंपनी हमको सर्किट के ऊपर चलती नजर आ रही है, ओके, मतलब जो भी कंपनी सर्किट के माध्यम से चलती है बहुत ज़्यादा रिस्की होती है और बहुत ज़्यादा लोग इसमें भर भर के पैसा लगा रहे, 50-50 हज़ार लगा रहे, 1-1 लाख लगा रहे, 2-2 लाख लगा रहे। उनके लिए दोस्तों मैं आपके साथ एक ही बात कहना चाहूँगा, आप पहले मिड कैप हो गए, स्मॉल कैप हो गए, पेनी स्टॉक हो गए या फिर लार्ज कैप हो गए, ये इसका मतलब दोस्तों आप या स्टडी कर लेना, बाद में आप किसी भी कंपनी में पैसा लगाना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कभी आपने सुना है कि राकेश जम्वाल जी ने एक ही कंपनी में ऐसा बोल सकते कि फालतू कंपनी में पैसा लगाया और बाद में वो करोड़पति बन गए? ऐसा नहीं होता ना। ओके, तो इतनी बात आप ध्यान में रख सकते हो। ऐसे नहीं। अब इसका प्राइस है जो कि 28 पर हमें चलते नजर आ रहा है। डायरेक्ट 28 से का हम ऐसा नहीं बोल सकते कि 2800 पे कंपनी चली जाएगी या फिर 2080 पर एक कंपनी चली जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। स्टॉक मार्केट में आप अच्छे वाले कंपनी में रहेंगे तो ही आपका दोस्तों इन फ्यूचर में पैसा बन जाएगा। तो कौन सी कंपनी? चलो दोस्तों फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले हम लोग आ चुके इनके चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। तो आप देख पा रहे हो ये जो कंपनी 28.35 रुपीज़ पर हमें चलते नजर आ रही है। आज के दिन 5% का अपर सर्किट हमें लगते हुए नजर आया है। ये जो कंपनी ओके आप देख सकते हो 1999 से स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। कोई बड़ा रिटर्न इस कंपनी ने अभी तक नहीं दिया। इसका आप चार्ट पैटर्न देख सकते हो। एक ही दायरे में एक कंपनी चलती है, इस दायरे से कंपनी बाहर कभी भी नहीं निकली। आप सोच सकते हो ये जो प्राइस है और ये जो प्राइस है दोनों सेम है। ओके, नोट कर लीजिएगा। ये जो प्राइसिंग है यानी कि ये भी 28 रुपीज़ पर इसका हाई था, इधर भी 28 रुपीज़ पर हाई था। अभी करंट प्राइस पर लोग बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ पैसा लगा रहे, बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ डिलीवरीज खरीद रहे कि ये जो पैसा है कंपनी 50 तक जाएगी, कंपनी 60 तक जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आप यहाँ देख सकते हो। इसकी अगर बात की जाए, जहाँ रिटेल निवेशक प्रेजेंट होते हैं वहाँ हम बोल सकते हैं ऑपरेटर्स लोग प्रेजेंट होते हैं और वो यहाँ गेम बिल्कुल भी कर देते हैं। आप देख सकते हो यहाँ भी हम बोल सकते हैं इसका वही था, यहाँ भी वही था। बाद में कंपनी हम ऐसा बोल सकते हैं कि लोअर सर्किट लग चुका था। फिर बाद में कंपनी ने 2007 के बाद इस प्राइस पर कभी भी दोस्तों आपको कंपनी जाते हुए नहीं आई। मतलब कहने का मतलब इतना ही, एक बार ऐसा आपका जो पैसा है इस कंपनी में फंस जाए तो बाद में आपको 10 से 12 साल लग जाएंगे, इस कंपनी से आपका पैसा नहीं निकलेगा, आपको लॉस में आपका पैसा यहाँ निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए दोस्तों आप यहाँ सोच सकते हो। पहले हम लोग इसके पैरामीटर्स देख लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो इसके मार्केट कैपिटलेशन की अगर बात की जाए तो 31 करोड़ का मार्केट कैपिटलेशन, बहुत छोटी कंपनी ऐसा भी आप यहाँ बोल सकते हैं। फिर इसकी स्टॉक की पी की अगर बात की जाए तो 16.6 इसका जो पी है। नीचे आएंगे बुक वैल्यू देख सकते हो 11। फिर ये कंपनी डिविडेंड नहीं देती। इसका आरओसी की अगर बात किया जाए तो 20% और आरओई की अगर बात किया तो 16.20%। नीचे आएंगे तो इसका जो फेस वैल्यू जो कि 10 है। इनके सेल्स की अगर बात करें तो सेल्स बढ़ते हुए जा रहे हैं। प्लस हम यहाँ नीचे आएंगे तो इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी हमें बढ़ते मैनर नजर आ रहा है। आप देख सकते हो पहले 0.91, अभी 1.88। प्लस अर्निंग पर शेयर की अगर बात किया तो पहले 0.79 और अभी 1.62, मतलब ये भी हमें यहाँ बढ़ते नजर आ रहे हैं। प्लस इनके रिजर्व्स की अगर बात की जाए तो पहले आप देख सकते हो माइनस में जा चुके थे, जो कि 2018 में भी, 2019 में भी, 2020 में भी। लेकिन 2021 में हम ऐसा बोल सकते हैं इसके जो रिजर्व्स है वो पॉजिटिव में आते हमें नजर आ रहे हैं। इनके बोरिंग्स की अगर बात की जाए तो बोरिंग्स नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो ये भी आप बात ध्यान में रख सकते हो। ये जो कंपनी पहले से ही कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी, लेकिन अभी हम ऐसा बोल सकते हैं कंपनी में हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल चुकी है। तो हम आ चुके हैं, अभी आप यहाँ देख पा रहे हो जो कि 24 में। ओके, तो आप यहाँ देख पा रहे हो इनकी डिलीवरीज की अगर बात करें तो 100% डिलीवरीज हमें आज के दिन यहाँ उठाने मिल रही है। यानी कि बहुत ज़्यादा लोगों ने यहाँ डिलीवरीज उठाए। प्लस कल के दिन में और परसों के दिन भी दोस्तों हम बोल सकते हैं इसने मतलब इस कंपनी में ह्यूज अमाउंट ऑफ लोग या बाइंग कर रहे हैं। उनके लिए एक ही बात दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, सिर्फ कंपनी का बिजनेस इंप्रूवमेंटेशन होना या फिर कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ होना, ये भी बात अच्छी नहीं होती। मतलब कैसे कंपनी की अगर बात करें तो कंसिस्टेंटली हमें इसमें ग्रोथ ही ग्रोथ दिखनी चाहिए और चार्ट पैटर्न में भी हमें वही दिखना चाहिए। आप इसका चार्ट पैटर्न भी देख सकते हो।
कंपनीज का जो चार्ट पैटर्न है, ये जो इसका लिस्टिंग पॉइंट है, ओके, और ये अभी कंपनी ये चल रही है। अगर कंपनी का चार्ट पैटर्न ऐसा होगा तो हम यह सोच सकते हैं कि कंपनी में हम निवेश करें या फिर नहीं करें। लेकिन अगर कंपनी का चार्ट पैटर्न एक ही दायरे में हो, एक ही फेज में हो, ऐसा हम यह बोल सकते हैं पिछले 20 सालों से, तो कैसे हम इस कंपनी में निवेश कर सकते हैं। और जो लोग या हायर पोजीशन पे फंस जाएंगे, बाद में उनको निकलने का चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे कंपनी में ऑपरेटर्स लोग बहुत बड़ी चाल चलते हैं, बहुत बड़ा गेम चल रहे हैं। तो जो भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, अगर उन्होंने पैसा लगाए या फिर वो प्रॉफिटेबिलिटी में, तो दोस्तों आप यह प्रॉफिट फटाफट से निकाल सकते हो। या फिर जो लोग यह खरीदना चाहते हैं, उनके लिए भी दोस्तों मैं आपके साथ एक ही बात कहना चाहूँगा, ऐसे कंपनी में निवेश बिल्कुल भी मत करना। अगर आप सीखने के हिसाब से कर रहे हो, स्टडी के हिसाब से कर रहे हो, या फिर नॉलेजेस के हिसाब से आप अगर इस कंपनी में निवेश कर रहे हो, तो ज़्यादा बहुत अमाउंट मत लगाना, 100-150 रुपये लगाकर छोड़ सकते हो। या फिर आप ट्राइडेंट में जा सकते हो, ट्राइडेंट कंपनी बहुत अच्छी है, उस कंपनी में आप एजुकेशन पर्पस के लिए भी आप जा सकते हो। ये कंपनी की अगर बात की जाए तो कौन से कंपनी की हम बात करें, हम बात करें जो कि B2B सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, इस कंपनी के ऊपर हम बात करें। ये जो कंपनी है जो कि सेम L&T टेक्नोलॉजीज है, उनके जैसे ये बिजनेस करते हैं। आप याद देख सकते हो, ओके, एम्फेसिस हो गए, फिर हम बोल सके ओरेकल हो गए, फिर L&T टेक्नोलॉजी हो गए, टाटा एलेक्सी हो गए, ओके, कॉर्फेज हो गए, फिर हम बोल सकते टेनला प्लेटफॉर्म्स हो गए। तो इन कंपनी जैसे ये कारोबार करती है, लेकिन आप अगर गौर से देखोगे इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, ओके, 33,400 करोड़, या फिर हम बोल सकते हैं L&T का 27,500 करोड़ का। और इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर बात किया तो 31 करोड़। इस कंपनी की किसी कंपनी के साथ हम बोल सकते हैं कंपैरिजन नहीं है, ना इंफोसिस के बारे में, ना L&T टेक्नोलॉजी के साथ कंपेयर कर सकते हैं, ना मैं ऐसा बोल सकते कि TCS के भी बारे में तो हम बोल सकते हैं ये कंपनी किसी भी कंपैरिजन या नहीं कर सकते। B2B सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज की अगर बात की जाए तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे, टारगेट 100, टारगेट 200। तो क्या होता है, ये हम ऐसा बोल सकते हैं गलत जो न्यूज़ होती है वो स्प्रेड कर देते हैं, और बाद में इन लोगों का शिकार कौन बन जाते हैं, रिटेल निवेशक बन जाते हैं, जो लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से गेम खेलते हैं, या फिर जो लोग सेफ गेम खेलते हैं। किसमें, स्टॉक मार्केट में जो लोग सेफ गेम खेलते हैं, वो लोग बिल्कुल भी इस कंपनी में पैसा नहीं लगाएंगे। वो पहले चार्ट पैटर्न देखते ही इस कंपनी में एग्जिट कर लेंगे, बिल्कुल भी ये फर्दर एनालिसिस ये कंपनी में नहीं करेंगे। कौन लोग फंसने वाले, रिटेल निवेशक लोग या फंसने वाले। तो आपके लिए दोस्तों एक ही बात कहना चाहूँगा, फेक न्यूज़ जो स्प्रेड कर रहे हैं उनके ऊपर ध्यान मत दीजिए। आप खुद स्टडी कीजिएगा, आप खुद एनालिसिस कीजिएगा। अगर न्यूज़ भी आती है तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा आप किसी न्यूज़ के ऊपर या डिपेंड हो, या फिर न्यूज़ के हिसाब से आप किसी भी कंपनी में एंटर कीजिए। न्यूज़ के हिसाब से कंपनी 2 से 3 दिन ही आपको तेज़ी में रहेगी, लेकिन बाद में कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग होगी और कंपनी रियलिस्टिक वैल्यू पे आ जाएगी। तो इतने आप बात ध्यान में रख सकते हो। तो इस कंपनी की अगर बात करें तो मैं बिल्कुल भी नहीं आपको कहूँगा कि इस कंपनी में आपका पैसा बनेगा ही बनेगा या फिर आपका पैसा डूबेगा। मतलब अगर 10% लोगों का जो पैसा है, 10% लोगों का पैसा बन जाता है, लेकिन जो 90% जो लोगों का पैसा है वो 100% ऐसे कंपनी में डूब जाता है। तो निवेश करने से पहले 100 बार दोस्तों आप जरूर सोच लेना। अगर आप सीखने के हिसाब से अगर पैसा आप डालना चाहते हो तो आप ट्राइडेंट में जा सकते हो, कोई बात नहीं। ट्राइडेंट अच्छी कंपनी, उसके पैरामीटर्स भी अच्छे, कंसिस्टेंटली ट्राइडेंट में अच्छी खासी हमें लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रोथ हमें दोस्तों देखने को मिल रही। तो इसके हिसाब से मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ऐसी कंपनी में मत पैसा डालिएगा। शॉर्ट टर्म हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया, आप पहले सीख लीजिएगा कि किस कंपनी में शॉर्ट टर्म के हिसाब से पैसा डालना है या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से पैसा डालना है। तो इतना ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। ओके, आज के लिए इतना ही। तो अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो आप 5 पैसे पे अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जो कि इसमें क्या होता है, आपको जो चार्जेस पे करने पड़ते हैं पर ऑर्डर के वो बहुत ज़्यादा कम पे करने पड़ते हैं, और प्लस आपका हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी दोस्तों आपका कम लगता है। तो अगर आप चाहे आप यहाँ डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर यहाँ प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आप नए हो, अपना हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपको वीडियो पसंद आता होगा, वीडियो को लाइक किया, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन, क्योंकि मैं ऐसी आपके वीडियो बनाते रहता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे, बाय।